आज हम एक्सप्लेन करेंगे डैन डैन का एपिसोड 3। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक टीवी शो पर आया होता है। उसके सामने फॉर्चून टेलर बैठी होती है। वो उससे कहती है तुम 27 ईयर ओल्ड हो। बट लड़का डिनाई करते हुए कहता है मैं तो 20 ईयर ओल्ड हूँ। फॉर्चून टेलर उससे आगे कहती है तुम्हारे 4 बच्चे भी हैं। बट लड़का मना करते हुए कहता है मैं तो सिंगल हूँ। दूसरी तरफ दो लोग बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है तूने खबर सुनी क्या, अकारुण का केला चोरी हो गया। हाँ भाई, मैंने भी खबर सुनी है। उसे तब ओनली फैन अकाउंट बना के पैसे कमाने चाहिए। हाँ भाई, मार्केट में ऐसी चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा है आजकल। अब ब्रो उसका इतना भी मजा मत लो। इसके बाद हम फॉर्चून टेलर को देखते हैं जो कि कार से कहीं जा रही होती है। कार चलाने वाला फॉर्चून टेलर से कहता है मैंने आज आपको टीवी पर देखा, क्या तुम्हारे पास सचमुच की साइकिक पावर है, बस ये सिर्फ दिखावा है। फॉर्चून टेलर ये बात सुनने के बाद कहती है बस तुम मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सेकंड एपिसोड खत्म हुआ था, हम वहीं आ जाते हैं। हम देखते हैं अकारुण पूरी तरीके से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। टर्बो ग्रैनी मोमो को इस तरह उठाती है जैसे उसके साथ कुछ गलत करने वाली है। वो जैसे ही वो मोमो को उठाती है हवा में, तभी दूर से एक नील उड़ती हुई आती है और ये जाकर दूर गिर जाती है। तभी एंट्री होती है मोमो की ग्रैंड मदर की। फिनोबी ये किस एंगल से ग्रैंड मदर लग रही है? इसे मैं ग्रैंड मदर नहीं बोलूंगा, इसे मैं फुनाडे की सस्ती कॉपी बोलूंगा। टर्बो ग्रैनी हमारी सस्ते फुनाडे के ऊपर अटैक कर देती है। सस्ती फुनाडे पहले से ही इस अटैक के लिए तैयार होती है। उसने पहले से ही एक ट्रैप बिछाया होता है। टर्बो ग्रैनी उसी में फंस चुकी होती है। टर्बो ग्रैनी जैसे ही उस ट्रैप से बाहर आने की कोशिश करती है वो जलने लगती है। सस्ती फुनाडे कहती है हे बुढ़िया, अगर तू इस सर्कल से बाहर आने की कोशिश करेगी तो तू यही चल के राख हो जाएगी। मोमो की ग्रैंड मदर अपने पास भी एक बैरियर बना के रखी होती है। अपने बैरियर से बाहर आकर वो बुढ़ी घोफ के पास आ जाती है। टर्बो ग्रैनी मोमो की ग्रैंड मदर से कहती है जब भी मैं इस बैरियर से बाहर आऊंगी तो मैं तुमसे तुम्हारी लाइफ और छीन लूंगी। ये सुनने के बाद सस्ती फुनाडी उसे बैठी बैठ बजाने लगती है। तभी बुढ़ी होस्ट कहती है अगर मैं मर गई तो ये लड़का भी मारा जाएगा। तो मोमो की ग्रैंड मदर बैरियर और भी छोटा कर देती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी मोमो की आँख खुलती है और वे अपने रूम में होती है। वे अकारुण को ढूंढते हुए नीचे आती है और वे देखती है उसकी ग्रैंड मदर टीवी देख रही होती है। मोमो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है पूरे टाइम आप घर पे ही थी। उसके बाद मोमो की ग्रैंड मदर कहती है अपनी आवाज धीमे करो, मैं अभी टीवी देख रही हूँ। मोमो कहती है ग्रैंड मदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है तुम किसी हॉन्टेड प्लेस पे गई थी क्या? मोमो कहती है क्या आपने किसी लड़के को देखा? तभी मोमो की ग्रैंड मदर बोलती है क्या वह इविल स्पिरिट की तरह दिखता था क्या? मैंने तो उसे मार दिया। मोमो कहती है क्या उसने ग्लासेस पहना हुआ था? तभी मोमो की ग्रैंड मदर कहती है तुम तो घोष जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करती थी, तुम्ही ने मुझे फेक कहा था। इसके बाद मोमो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है ग्रैंड मदर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे बताइए उस लड़के के साथ क्या हुआ? उसकी ग्रैंड मदर उसे श्राइन में जाने को कहती है। मोमो भागते हुए कहती है अगर आपने कुछ उसे किया होगा तो मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी। मोमो भागते हुए अकारुण के ही बारे में सोच रही होती है। मोमो जाकर जैसे ही गेट खोलती है वो देखती है अकारुण बैठकर मजे से राइस बॉल खा रहा होता है। जैसे ही अकारुण कुछ कहने वाला होता है मोमो तभी गेट बंद कर देती है। गेट पर लात मारते हुए कहती है तुम अभी तक अलाइव हो एसहोल। तभी उसकी ग्रैंड मदर यहाँ आ जाती है। वो बताती है कि जब तक अकारुण अंदर रहेगा तब तक वो टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा और वो सेफ रहेगा। मोमो अपनी ग्रैंड मदर को बताती है टर्बो ग्रैनी ने इसका बनाना चुरा लिया है। मो आगे कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इसकी हेल्प तो करना चाहती हूँ बट मुझे नहीं पता मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ। मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है क्या ये लड़का तुम्हें पसंद है? मोमो डिनाई करने लगती है और आगे कहती है मेरे पास साइकिक पावर है। इसकी ग्रैंड मदर इससे पूछती है ये सब कैसे हुआ? मो बताती है कि मुझे एलियंस ने किडनैप कर लिया था, वो लोग मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते थे, तभी मेरी पावर अवेकिन हुई। बट इसकी ग्रैंड मदर एलियन जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करती, उसे ये सब बातें बकवास लगती है। मोमो कहती है अभी तक मैं अपनी पावर पे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। इसकी ग्रैंड मदर बताती है करीबन 100 साल पहले टर्बो ग्रैनी ने पूरे शहर पर आतंक मचा के रखा था। एक दिन मैं उस टनल के पास गई। जब मैं उस टनल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी तब मुझे टनल के पास से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर होने की वजह से मैं उस टनल के अंदर नहीं घुस पाई। मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है क्या तुम्हें स्पिरिट बॉन्ड के बारे में नहीं पता? ये स्पिरिट एक ही जगह से जब बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है और वो जगह उनकी टेरिटरी बन जाती है और वो अपनी टेरिटरी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें उनकी टेरिटरी में हराना इम्पॉसिबल है। टर्बो ग्रैनी भी एक स्पिरिट बॉन्ड है, तुम कभी भी वहाँ मत जाना, इस लड़के का हम कुछ नहीं कर
सकते, तुम अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाओ। मोमो मना कर देती है। मोमो मन में सोचती है अगर उसका फेवरेट एक्टर यहाँ पर होता तो क्या करता। वो फाइनली डिसाइड करती है कि वे अकारुन की हेल्प करेगी, उसके लिए उसे चाहे जो कुछ करना पड़े। ये सुनने के बाद ग्रैंड मदर कहती है तुम सच में उस लड़के को पसंद करती हो ना, चलो झूठ मत बोलो। और उसकी ग्रैंड मदर अकारुन के पास जाकर कहती है मोमो तुझे पसंद करती है, कंग्रेचुलेशन। मोमो की ग्रैंड मदर आगे कहती है अगर तुमने इसकी हेल्प करने का मन बना ही लिया है तो तुम्हें एक प्लान की जरूरत होगी। ग्रैंड मदर मोमो से आगे कहती है तुम दोनों को टर्बो ग्रैनी के साथ एक गेम खेलना होगा। वो गेम होगा पकड़म पकड़ाई। तुम्हें किसी भी तरह टर्बो ग्रैनी को उसकी टेरिटरी से बाहर लाना है जिससे वो कमजोर हो जाएगी। उसके बाद तुम दोनों उसे इजीली डिफीट कर सकते हो। एक बात याद रखना, उसकी टेरिटरी ये पूरी सिटी है, तुम्हें किसी भी तरह उसे इस सिटी से बाहर ले जाना होगा। मोमो मना करते हुए कहती है नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ग्रैंड मदर, क्या आप ये बैरियर उस टनल के बाहर नहीं लगा सकती? तभी मोमो की ग्रैंड मदर आगे कहती है मोमो, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जो इस टाउन में गॉड है, मैं उनकी पावर यूज करती हूँ। अगर मैं सिटी से बाहर गई तो मेरे पास कोई पावर नहीं होगी। मोमो आगे कहती है मुझे नहीं पता था। तभी मोमो की ग्रैंड मदर कहती है सभी टाउन के अलग अलग गॉड्स होते हैं। मोमो की ग्रैंड मदर आगे कहती है कैसे तुम और अकारुन ट्रेनिंग करोगे? तभी मोमो कहती है अकारुन के अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और जैसे मैं इससे दूर जाती हूँ ये टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो की ग्रैंड मदर अकारुन से कहती है तुम मोमो को अपने पीठ पे बैठाकर भागोगे। ओकारुन मोमो से उसका वेट पूछता है। मोमो कहती है तुम मरना चाहते हो क्या? ओकारुन आगे कहता है जब मैं क्लस मोड में ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो मेरी स्पीड और पावर डबल हो जाती है। मोमो की ग्रैंड मदर अकारुन से कहती है ट्रेनिंग करो, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। डेली पुशअप, चिन अप, सिट अप, स्क्वाट, 5 सेट, 100 रेप डेली करो। मोमो, तुम डेली साइकिक पावर की प्रैक्टिस करो। मोमो की ग्रैंड मदर जाते हुए कहती है कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अब सो जाओ। अकारुन, सोने से पहले 10 पुशअप जरूर मारना। इसके बाद अकारुन मोमो से कहता है तुम्हारी ग्रैंड मदर काफी यंग है। इसके बाद अकारुन मोमो को सॉरी बोलता है कि फिकर फूड में इनकी फाइट जो हुई थी इसमें अकारुन मोमो की कोई भी मदद नहीं कर पाया था, इसीलिए अकारुन इसके बाद मोमो से कहता है अगली बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पर तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं करूंगा। मोमो कहती है तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं किया। तभी अकारुन कहता है जब तुमने मेरे मुंह पे डोर क्यों क्लोज किया, बताओ मुझे। और ये दोनों इसी बात पे लड़ने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। जो लड़का स्टार्टिंग में टीवी पे इंटरव्यू दे रहा होता है वो टीवी पे आकर कहता है मैं 20 ईयर ओल्ड हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। मोमो की ग्रैंड मदर टीवी पे ये सब देख रही होती है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। अकारुन को बहुत तेजी से टॉयलेट लगी होती है। वह इधर उधर बहुत तेजी से भाग रहा होता है। तभी मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से पूछती है तुम इस लड़की के ऊपर घोस्ट को कंट्रोल करने से कैसे रोकती हो? मोमो कहती है टर्बो ग्रैनी के ऑरा को अकारुन के ऑरा से मिक्स नहीं होने देती, उसे मैं अपनी पावर से सेपरेट कर देती हूँ। हर ऑरा का अपना एक कलर होता है, यहाँ तक कि पेड़ों पौधों का भी अपना एक ऑरा होता है। मैं अपनी पावर से उस ऑरा को कंट्रोल करती हूँ जिससे मैं पत्थर को इधर से उधर ले जा सकती हूँ। मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है मुझे लगा साइकिक पावर काफी स्ट्रॉन्ग होती है, बट ये तो कुछ भी नहीं है। मोमो आगे कहती है मेरी पावर अवेकन हुई थी तो मुझे लग रहा था जैसे कि मैं इनविजिबल हूँ। तब मैं ऑरा को फुल कंट्रोल कर पा रही थी। इसके बाद से अब मैं सिर्फ ऑरा को ग्रैब कर पा रही हूँ बस। मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है अपने आईज को क्लोज करो और फोकस करो। मोमो कुछ भी नहीं कर पाती है। अकारुन घोस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोमो की ग्रैंड मदर कहती है तुम्हारी पावर तुम्हारी आई पर डिपेंड नहीं करती, तुम एक बार अपने सेंसेस का यूज करके देखो। उसके बाद मोमो ऑरा को ग्रैब करने की जगह ऑरा को फील करने की कोशिश करने लगती है, बट मोमो कुछ भी नहीं कर पाती है। अकारुन बाथरूम जाने के लिए तड़प रहा होता है। तभी वह भाग कर जाने लगता है। मोमो उसे अपने पावर यूज करके रोक देती है और कहती है ऐसे बिना बताए दूसरों के घर में घुसना बुरी बात है। ओकारुन इन सबको पीछे छोड़कर बाथरूम में घुस जाता है। ओकारुन कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, तुम दोनों गेट पे खड़ी हुई हो इसीलिए। मोमो कहती है मुझे भी कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। तभी मोमो की ग्रैंड मदर मोमो से कहती है बता रही थी जब तुम्हारी पावर अवेकन हुई थी तुम इनविजिबल फील कर रही थी। मुझे लगता है वो तुम्हारी फुल पावर थी, तुम अब अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर पा रही हो। बहुत ही बुरा है। नहीं तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा अपनी फुल पावर को यूज करने में। तुम्हें डेली ट्रेनिंग करके अपने आप को लेवल अप करना होगा, तभी तुम अपनी फुल पावर को यूज कर पाओगी। ओकारुन को काफी शर्म आ रही होती है। ओकारुन कहता है ये बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तभी मोमो देखती है कि ओकारुन का कर्व एक्टिवेट हो गया होता है। मोमो अपनी ग्रैंड मदर को बुलाती है। वो देखती है कि उनके नाक से खून आ रहा होता है। टर्बो ग्रैनी से कहती है तुमने मेरी ग्रैंड मदर के साथ क्या किया? तभी टर्बो ग्रैनी कहती है तुम सब लोगों ने मुझ पर अटैक किया, अब तुम सब धीरे धीरे मारे जाओगे। धीरे धीरे कर्व का इफेक्ट बढ़ता जाएगा और मैं इस लड़के के ऊपर अपना फुल कंट्रोल कर लूंगी। उसके
उसके बाद मैं तुम सबको मार डालूंगी। सबके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आज ही रात टनल में आओ। ये कहने के बाद टर्बो ग्रैनी यहाँ से चली जाती है। मोमो की ग्रैंड मदर नोटिस करती है कि उनकी नाक से खून आ रहा होता है। वो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है, क्या आप ठीक हैं? मोमो की ग्रैंड मदर फील्ड को देखती है जो कि खराब हो गई होती है। उसके बाद वो मोमो से कहती है, जो कुछ भी यहाँ हुआ मुझे पूरा बताओ। इसके बाद सीन सेट हो जाता है। हम देखते हैं कि रात हो गई है। मोमो और अकारुन काफी अजीब तरीके से ड्रेस पहने होते हैं। इनकी ग्रैंड मदर भी काफी अजीब ड्रेस पहनी होती है। मोमो की ग्रैंड मदर कहती है, ये ड्रेस तुम्हें इवल स्पिरिट से बचाएगी। इसके बाद मोमो की ग्रैंड मदर मोमो को हक कर लेती है और कहती है, तुम मरना नहीं। उसके बाद अकारुन और मोमो साइकिल पर बैठकर टर्बो ग्रैनी के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बस सिनोविस, ये एपिसोड यहीं तक था। इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम सब कमेंट करो। बाय बाय सिनोविस, सायोनारा। नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सिनोविस, क्योंकि उसमें हम देखेंगे टर्बो ग्रैनी वर्सेस मोमो अकारुन।